हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जितेश गौड़। आज से हम लोग आप लोगों के लिए कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट ट्रिक्स लाए हैं ताकि आप लोग एग्जाम में 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकें। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक डिजाइन किया है। शॉर्ट ट्रिक्स आज जो है वो हम लोग चैप्टर आप लोगों का एसएचएम चैप्टर है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें वेव और ऑसिलेशन वाला पार्ट भी इंक्लूड है। इस चैप्टर के आज हम लोग आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो बहुत अमेजिंग है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली काम आने वाली है। और आप लोग ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं अगर देख के जाते हैं तो एग्जाम में आप लोगों का यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो विद इन सेकेंड्स अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक्स की जो अमेजिंग वीडियो सीरीज है इसमें बने रहिए। करते हैं स्टार्ट। आज से हम लोग शॉर्ट ट्रिक फॉर एसएचएम। यस, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसमें टाइम पीरियड एंड एनर्जी। कि अगर आप लोगों को जो एसएचएम इक्वेशन है वो अगर a sin ओमेगा टी या फिर a cos ओमेगा टी में अगर गिवन है तो हम लोग वहां से टाइम पीरियड एंड एनर्जी को डायरेक्टली कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप लोगों को पता है कि अगर एसएचएम का साइन इक्वेशन है तो साइन इक्वेशन इस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करते हो, और अगर कॉस इक्वेशन है तो आप लोग उसको इस तरीके से निकालते हो। यस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये इसका 90 डिग्री एंगल होता है जिसको हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं, और इस पॉइंट पर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है प्लस ए। सिमिलरली यहां पर इसका एम्पलीट्यूड होता है a इक्वल्स टू 0, और इस कंडीशन में जो एंगल की वैल्यू है वो है 180 डिग्री जिसको हम लोग रेडियन फॉर्म में पाई लिखते हैं। फिर थर्ड नंबर पे यहां पर 270 है जो 3 पाई बाई 2 को शो कर रहा है, और ये माइनस एम्पलीट्यूड है। एंड लास्ट जब 360 हो जाता है, 2 पाई हो जाता है, देन अगेन यहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब इस एसएचएम इक्वेशन के लिए ये प्लस ए और माइनस ए जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहे हैं, और जहां पर 0 है, यहां 0 जहां पर है वो इसकी मीन पोजीशन को शो कर रहा है। तो मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में एसएचएम की इक्वेशन जो है वो ऑसिलेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉस की बात करें तो यहां कॉस पे भी ये प्लस ए होता है, और ये वाला पॉइंट होता है ये माइनस ए का होता है। ये 0 डिग्री एंगल है, ये पाई बाई 2 एंगल है। सिमिलरली 180 पर -1 है जिसको पाई लिखा है हम लोगों ने, अगेन फिर 3 पाई बाई 2 है, और ये वैल्यू 2 पाई पर जाकर के अगेन 1 हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को एसएचएम बता रखा है। लेकिन अब इसकी ट्रिक क्या है, अगर हम लोगों को यहां डायरेक्टली टाइम पीरियड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्टली वो टाइम पीरियड और एनर्जी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछता है, तो वो ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। लेट्स से ये मैंने पाथ बना लिया इसका, यहां पर इसकी 0 पोजीशन है, यहां पर इसकी ए पोजीशन है। मैं बोल सकता हूं ये मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ट्रैवल करने में कहीं ना कहीं यहां पर इसका मिड पॉइंट आएगा, उसको दे दिया हम लोगों ने नाम कितना, a/2। और सिमिलरली इसके आगे की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, a/√2। इसको अगर पॉइंट्स में लिखना है तो 0.707, और सिमिलरली फिर इसके आगे आती है √3a/2, ओके, जो 0.8 के नियरली इक्वल होती है। अब देखो यहां टाइम पीरियड और आप लोगों को एनर्जी की बात करनी है, और टाइम पीरियड और एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं। यस, देखना, देखो बेटा, यहां 0 to a/2 और a/2 to a दो टर्म है, 0 to a/2 एंड a/2 to a। तो दोनों के लिए इस टर्म में टाइम पीरियड की जो वैल्यू रहती है वो इसके लिए रहती है t/12, और इस केस के लिए रहती है t/6। जब आप लोग t/12 और t/6 को ऐड कर लोगे, t/12 और t/6 को ऐड कर लोगे तो ये दोनों मिलकर के देगा आप लोगों को कितना, t/4। मतलब 0 to a पहुंचेगा तब तक टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो कितनी है, t/4 ही है। सिमिलरली अगेन ये भी t/4 होगा, फिर t/4 होगा, और ये t/4 होगा।
तो यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज लिखना चाहें तो π/2 के साथ हम लोग लिख सकते हैं क्या t/4। सिमिलरली अगर मुझे पाई पर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा कितना t/2। 3π/2 पर लिखना हुआ तो लिखेंगे हम लोग 3t/4 एंड 2π पर लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे t। बस इसी टेक्निक का यूज करके हम लोगों ने यहां पर ये टर्म निकाली है कि 0 to a/2 की वैल्यू t/12 टाइम में कंप्लीट हो रही है और a/2 to a तक ट्रेवल कर रहा है, उसका टाइम है t/6। सिमिलरली अगर आपको 0 to a/√2 बोलता है तो ये होता है कितना t/8 और फिर अगेन a/√2 to a बोलता है तो इसका टाइम भी होता है कितना t/8। क्लियर है? टाइम पीरियड ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, 0 to a/2 t/12, a/2 to a t/6। बट अगर वो बोलता है a/√2 पे निकालो जो कि एक आरएमएस वैल्यू का क्वेश्चन बन सकता है, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि t/8 टाइम लगता है और a/√2 टू अगेन अगर हम लोग a तक जाएं तब भी टाइम जो है वो आपका t/8 ही लगेगा। तो a/√2 जो है वो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग की वैल्यू t/8 सेम है। आप t/8 को अगेन ऐड करोगे तो t/4 आ जाएगा। तो 0 to a का जो टाइम है वो t/4 है। तो ट्रिक है आप लोगों की, टाइम पीरियड ध्यान रखना है आप लोगों को। सेकंड है यहां पर एनर्जी कैसे निकाले हम लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि 0 to a/2 अगर मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं आप लोगों के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन द पॉइंट a/2 यहां काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल रखे हैं, आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का हाफ m, यहां पर जैसे हमने टाइम पीरियड निकाला है वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना, हाफ m ω² a²। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइम अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स का ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे और आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए चीजें बताई जा रही है शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आप लोग फास्ट कर सकें। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दोनों का सम, तो 3/4 ये है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी ऑन द पॉइंट a/2। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऑन द पॉइंट a/√2 कितना होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बारे में पूछता है, एक तो मिडवे पर, इस टोटल पाथ के मिडवे पर, और एक a/√2 पर। अगर आपसे a/√2 पूछे तब आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को क्या, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ऑन द पॉइंट a/√2 क्या होगा, टाइम पीरियड भी इक्वल है एंड एनर्जी भी इक्वल है। कहां पर, ऐसा पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन विच काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, देन दैट पॉइंट इज x इक्वल्स टू a/√2। अगर आपसे बोलता है कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, देन इट विल बी t/8 ऑन द पॉइंट a/√2 इक्वल होगा। अब जब काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल है दैट मींस टोटल एनर्जी क्या होगी, इन दोनों की हाफ हो जाएगी, दोनों की हाफ होगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आप लोगों के लिए ट्रिक नंबर 1 है। इस ट्रिक 1 में हम लोगों ने क्या सीखा है, टाइम पीरियड फाइंड करना एंड एनर्जी निकालना। टाइम पीरियड और एनर्जी फाइंड करने के लिए इसका एक डिटेल मेथड जो आप लोग ग्राफ से निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बता दिया है, बट आपको ग्राफ से नहीं जाना है, आप लोगों को एक लाइन ड्रॉ करनी है 0 to a/2 एंड a/2 to a, इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन t/12 t/16। अगर वो बोलता है 0 to a/√2 एंड a/√2 to a, तब आपके टाइम पीरियड की लिमिट हो जाएगी t/8। एंड अगर एनर्जी की बात करता है तो एनर्जी जो ऑन पॉइंट a/2 होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। And on the point a/√2 kinetic energy and potential energy will be equal and it will be given by the total energy divided by 2। तो ये आप लोग शॉर्ट ट्रिक है फॉर द टाइम पीरियड एंड एनर्जी। ओके, जेई 2021, 2022, 23, 24 में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो।
ओके यस, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। देखना ये क्वेश्चंस हैं कुछ, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं। क्या बोल रहा है देखो, इन ए एसएचएम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, साफ साफ बोला है टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज मिडवे। मिडवे मतलब क्या हुआ, मिडवे का मतलब हो गया a/2 की बात कर रहा है, बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमने अभी अभी लिखा था टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आपका जेई का क्वेश्चन है और नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है आपको स्मॉल ए एंड टोटल एनर्जी गिवन है ई। एट एनी इंस्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4। देखो फिर पूछा है देन इट्स डिस्प्लेसमेंट y इज गिवन बाय। अब की बार क्या पूछा, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी कहां पर होती है, ये होती है ऑन दी पोजीशन x इक्वल्स टू a/2। यहां डिस्प्लेसमेंट y पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू a/2 पर ये होगा। अच्छा यही क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम बिकम्स इक्वल। कौन सी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब कौन से पॉइंट्स पे होगी, आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि सर ये तो x इक्वल्स टू a/√2 की सिचुएशन है, प्लस माइनस 7 लगा देंगे क्योंकि जो 0 टू a में हो रहा है वो 0 टू -a में भी होगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2 इज द आंसर। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना है आपको। देखो कितने इजी क्वेश्चन है और अगर आपको ध्यान है ट्रिक्स तो इजीली सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है आप लोगों को कितना, 2 सेकेंड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर ए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ है, a/2 है। फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1/a सेकेंड। जो टाइम लगा है वो टाइम कितना है, 1/a सेकेंड है। और y इक्वल्स टू a/2 तक, 0 टू a/2 तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे कि सर t/12 लगता है। देखो अगर आपको ध्यान है डायरेक्टली निकाल लिया, नहीं तो लगाओ x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t या फिर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, उसमें पोजीशन रखो x की जगह y की जगह a/2 एंड देन फिर आंसर फाइंड करो t/12 तक। नहीं करना है, डायरेक्टली याद रखना है t/12। और इस t/12 की वैल्यू कितनी दे रखी है टाइम पीरियड की, 1/a के। आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो वैल्यू ऑफ a कितना आ जाएगा, a की वैल्यू ऊपर जाएगा, ये उतर जाएगा, तो 12/t आएगा। t की वैल्यू 2 है तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। है ना इजी, कहां से अच्छा क्वेश्चन था, जेई 2021 का क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास पेपर पड़े हैं एक बार चेक करना, जेई 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यस क्वेश्चन नंबर 5 है अब अपना, ए 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। द टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम टू आरएमएस, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, I0 जो पीक वैल्यू है, और ये ट्रेवल करके चली जाए कहां तक, इसकी आरएमएस वैल्यू तक। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस है, उससे सप्लाई से आपको बोला है कि I0 टू I0 बाय √2 का टाइम निकालो।
अब देखो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, ए था, मैं इसको आई नॉट मान लूं क्योंकि वहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही यहां पर करंट है आई नॉट, और ये था अपना ए बाई √2। तो जब ए टू ए बाई √2 आते हैं तो कितना टाइम लगता है, आप बोलोगे कि सर टाइम लगता है कितना, t/8, यही टाइम लगता है, यही बताया मैंने आपको। अब इस t/8 को हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मैं इसको लिख सकता हूं 1/8 और t को लिख दिया मैंने f, और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 50। ओके, क्लियर है, कर लोगे। अब बताओ 1/8 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 मतलब 1/400 मतलब 1/4 का मतलब 0.25 और फिर 100 लगेगा मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 0.25। क्या करा हमने, टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हम लोगों ने t/8 करा, अब टाइम पीरियड गिवन नहीं था, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, टाइम पीरियड गिवन था 2 सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या गिवन करा उसने फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी, तो हम लोगों ने क्या करा, टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करा और इससे आंसर निकाल लिया 2.5 मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं ऐसा, कोई डाउट किसी को नहीं है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको टाइम पीरियड और एनर्जी के बेसिस पर आए हुए क्वेश्चंस हैं, करवाए हैं। प्रैक्टिस करना आप लोग ऐसे क्वेश्चंस की, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% एसएचएम वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो ट्रिक 1 जो है हमारी, वो हमारी यहां पर फुलफिल हुई है। चलें आगे, अब चलते हैं हम लोग अपनी एसएचएम की आज की ट्रिक 2 पर। यस, देखना, ये ट्रिक 1 थी हमारी, अब हम लोग चल रहे हैं कहां, ट्रिक 2 पर। ट्रिक 2 क्या कह रही है हमारी, ट्रिक 2 है कि आप लोगों को सुपर पोजीशन फाइंड करना है, किसका, एसएचएम अलोंग द सेम एक्सिस। अगर आप लोगों को मोर देन 1 इक्वेशन गिवन हो और सारी इक्वेशन सेम एक्सिस पर गिवन हो, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर कि सारी इक्वेशंस कहां हो, सेम एक्सिस पर। सेम एक्सिस मतलब अगर इक्वेशन सारी एक्स में गिवन है तो एक्स डायरेक्शन में ही गिवन होगी, अगर इक्वेशन सारी वाई डायरेक्शन में गिवन है तो वाई डायरेक्शन में ही होगी, और अगर हमारी इक्वेशन जेड डायरेक्शन में है तो सारी इक्वेशन जेड डायरेक्शन में होगी। जितनी भी इक्वेशंस है वो सब की सब सेम एक्सिस में हो, तब हम लोग उस इक्वेशन का नेट एम्पलीट्यूड और नेट फेज एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको 4-5 इक्वेशन दे दें और आपसे बोला जाए कि बताओ नेट एम्पलीट्यूड कितना है, तो स्टूडेंट्स के हाथ पांव फूल जाते हैं कि सर कैसे फाइंड करें, निकालना ही नहीं आता। और या फिर जो स्टूडेंट्स जानते हैं निकालना, वो लॉन्ग मेथड से जानते हैं कि उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, वेक्टर प्रिंसिपल, फिर साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, साइन a माइनस बी के फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करने में लगे हुए हैं और उलझे रहते हैं। एग्जाम में टाइम निकल जाता है आप लोगों का और 4 मार्क्स से आप लोग गेन ही नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम लोग आपके लिए ट्रिक लाए हैं। ट्रिक नंबर 2 है, सुपरपोजिशन है किसका, एसएचएम इक्वेशंस का अलोंग द सेम एक्सिस। देखते हैं प्रॉब्लम 1 और क्या सॉल्यूशन है वो देखते हैं। फिर इफ प्रॉब्लम फर्स्ट है कि देखो सारी इक्वेशन जो है ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है और ये भी एक्स में है। क्या वैल्यू है, a डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन है √2a cos ओमेगा टी, एंड थर्ड इक्वेशन है x3 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री। तीनों इक्वेशन x डायरेक्शन में है। आपको फाइंड करना होता है ऐसे इक्वेशंस में क्या, नेट एम्पलीट्यूड एंड उसका फेज एंगल। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग उस ट्रिक के स्टेप्स को सीखो, इजीली एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को डील करके आ जाओगे विद इन सेकेंड्स। विद इन सेकेंड्स आपका आंसर आने वाला है इस ट्रिक को सीखने के बाद। तो ट्रिक सीखते हैं अब हम लोग, क्या करेंगे, यस देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी ऐसी इक्वेशन गिवन होती है आप लोगों को, तो आप लोग ये देखो कि वहां पर सारी इक्वेशन क्या एक ही फॉर्मेशन में है, क्या बोला मैंने, सारी इक्वेशन एक ही फॉर्मेशन में है क्या, मतलब अगर सारी इक्वेशन साइन एंगल में है तो साइन एंगल में होनी चाहिए, सारी इक्वेशन कॉस एंगल में है तो कॉस एंगल में होनी चाहिए। अब मुझे यहां पर देख करके बताओगे आप लोग कि ये सारी इक्वेशन क्या साइन में है क्या, आप बोलोगे नहीं सर ये जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपने, ये सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो कॉस में है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन में कन्वर्ट कैसे करें,
साइन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि सर x2 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं √2a और साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या फिर π/2 ऐसा लिख सकते हैं। यहां डिग्रीज में है इसलिए मैंने डिग्रीज में ही लिखा, अदरवाइज रेडियन में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो √2a साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री मैं ऐसा चेंज कर सकता हूं। ऐसा करने से क्या हुआ, ये भी साइन में आ गया, सेकंड इक्वेशन भी साइन में आ गई और थर्ड इक्वेशन भी हमारी साइन में आ गई, साइन थीटा फॉर्म में। अब ऐसा करते ये फर्स्ट स्टेप है, आपने तीनों एंगल्स को कन्वर्ट कर लिया सेम एंगल्स में। तो फर्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, हमारी स्टेप फर्स्ट क्या है, टू कन्वर्ट द SHM इक्वेशन इन सेम एंगल्स। सेम एंगल्स, यस, सेम एंगल्स की फॉर्म में हम लोग सारी इक्वेशन को सेट करना है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम लोगों को जो भी आपने इक्वेशन सेट करी है उस इक्वेशन में आपको यह देखना है कि सारे जितने भी एंगल गिवन है उसमें सबसे स्मॉल एंगल कौन सा है, और जो भी स्मॉल एंगल वाली इक्वेशन होगी उसका आपको एम्पलीट्यूड चूज कर लेना है। देखो अगेन मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूं। फर्स्ट इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन है √2a साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, थर्ड है a साइन ओमेगा टी प्लस 135 डिग्री। अब आप बताओ तीनों इक्वेशंस में एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल है 45 डिग्री, एक है 90, एक है 135। आप बोलोगे सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 45 डिग्री। तो जो 45 डिग्री वाला एंगल है उसका आपको एम्पलीट्यूड चूज करना है, उसका आपको एम्पलीट्यूड चूज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग x1 को एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका एंगल है 45 डिग्री, मैंने क्या करा यहां पर, ये a लिख दिया यहां पर, और ये 45 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है। ओके, ये है इक्वेशन फॉर x1, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a। अब देखना है आपको कि सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इससे कितनी ज्यादा है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इससे ज्यादा कितनी है। तो देखो 45 डिग्री से जो सेकंड इक्वेशन है हमारी वो कितनी ज्यादा है इससे, 45 टाइम्स 5(1 - 5(2) कर सकते हैं हम लोग, या 5(2 - 5(1) कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 45 करेंगे, 45 आएगा। दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से 45 डिग्री एंगल ज्यादा है। इसको ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये है किसके लिए, फॉर x2, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है √2a, और ये इससे कितनी ज्यादा है 45 डिग्री, ये इससे कितनी ज्यादा है 45 डिग्री। क्लियर ड्रॉ। अब आ जाओ किस पर, थर्ड इक्वेशन पे, सेम रूल अप्लाई करना है। अब आप देखो कि सेकंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन कितनी ज्यादा है, तो आप 90 में 45 ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 135। मतलब जो थर्ड इक्वेशन का यहां डिस्प्लेसमेंट है x3 वो 45 डिग्री फेज एंगल से ज्यादा होगा। ये समझ में आया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 45 डिग्री एंगल पे ड्रॉ कर देंगे। तो x1 से 90 डिग्री और x2 से 45 डिग्री। ये देखो यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a है, और ये हमारा x3 है, और टोटल एंगल कितना हो गया अब ये 90 डिग्री हो गया। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर है। ये ट्रिक समझ में आई आपको। ये ट्रिक अभी मैं डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, एग्जाम में करेंगे आप फटाफट कर सकते हैं इस ट्रिक को, विद इन सेकंड्स आंसर आएगा, 1 मिनट तो लगेगा ही नहीं, इतना इजीली आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो √2a है, यहां पर x3 और x1 का भी तो नेट एम्पलीट्यूड आएगा भाई, x3 और x1 का एम्पलीट्यूड भी कितना आएगा, नेट एम्पलीट्यूड आएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स के बीच, दोनों के बीच में एंगल्स है 90 डिग्री। तो क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, आप बोलोगे कि सर इनके मिड से निकलेगा, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा एक, इनका कितना आ जाएगा रिजल्टेंट x1 और x3 का, √a² प्लस √a² √2a। अब √2a तो है किसका, x1 और x3 का, और x2 का √2a और अवेलेबल है, तो a नेट कितना हो जाएगा, a नेट फाइंड करना है हमें। तो √2a प्लस √2a क्यों करा, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों को अंडर रूट करते हैं हम लोग तो पूरा आंसर निकालेंगे, कितना हो जाएगा
2√2a इज द आंसर। 2√2a इज द आंसर, ए नेट का वैल्यू। ओके, कर सकते हैं ऐसा हम लोग। ये ए नेट आ गया, कितना इजीली आ गया, कितना जल्दी आया है। अब हम लोग चल रहे हैं किस पर, अपने फाई पर। यही तो निकालना है हमें। ये देखो ए नेट फाइंड करना था, ये कर लिया हम लोगों ने। कितना आया 2√2a, और फाई फाइंड करते हैं। अब देखना फाई कैसे फाइंड करेंगे। सारे एंगल्स किसके बेसिस पे फाइंड करें अपन ने, 45 डिग्री के एंगल। 45 डिग्री, उससे 45 टाइम्स ये ज्यादा, 45 डिग्री ज्यादा ये है, इससे 45 डिग्री ज्यादा ये है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। अब फाई फाइंड करना है, तो देखो कि रिजल्टेंट का क्या एंगल बना हुआ है। तो देखना यहां पर, ये रिजल्टेंट है क्या आप लोगों का, और ये जो रिजल्टेंट है ये 2√2a जो है वो हमारा बेसिक वाला जो लिया हम लोगों ने, जो मिनिमम था, यहां लिखा था हमने टू कन्वर्ट द एसएचएम इक्वेशन इन सेम एंगल्स। और सेकंड क्या देखा अपन ने, स्मॉल एंगल वाली इक्वेशन को चूज करना है। तभी तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पे गए और इसका एम्पलीट्यूड ए को चूज किया हम लोगों ने, क्योंकि सबसे स्मॉल एंगल क्या है, 45 डिग्री एंगल है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो स्मॉल वाला है उसको ले लिया, तो वहां से कितना एंगल ड्रॉ हो रहा है, 45 डिग्री। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट फेज एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप है टू कन्वर्ट द एसएचएम इक्वेशन इन सेम एंगल्स। सेकंड इक्वेशन क्या है, स्टेप सेकंड में क्या होगा, चूज द स्मॉल एंगल एम्पलीट्यूड एज ए वेक्टर। चूज द स्मॉल एंगल एम्पलीट्यूड एज ए वेक्टर। तो स्मॉल एंगल उन तीनों इक्वेशंस में 45 डिग्री था, वो स्टेप 2 हुई, और यहां पर आंसर आ चुका है। देखो कितना फास्ट आंसर आया है। ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है। इस ट्रिक 2 पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है आप लोगों के लिए, वो क्वेश्चन भी जेई के अंदर आ चुका है। आप लोग देखो वो ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, आप लोगों का इजीली आंसर निकल करके आएगा। तो अब मैं क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। ये देखो ये क्वेश्चन रखा हुआ है, साफ साफ मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा है पूरा। टू एसएचएम इक्वेशन आर रिप्रेजेंटेड एज x1 इक्वल्स टू 5 sin 2πt प्लस π/4, एंड सेकेंड इक्वेशन है x2 इक्वल्स टू 5√2 sin 2πt प्लस cos 2πt। क्वेश्चन बोला है आपको द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड इक्वेशन इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, कितना ज्यादा है। तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है हमारी ये रही। इस सेकेंड इक्वेशन का एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है फर्स्ट वाले से, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहां आप लोग बोलेंगे कि सर ये पूरा एक फॉर्म में नहीं है, इसको आप कन्वर्ट कर लो। आप मुझे बताना क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या। भाई देखो ये तो पूरी इक्वेशन साइन में है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, फर्स्ट स्टेप क्या लिखी है मैंने, कन्वर्ट द एसएचएम इक्वेशन इन ऑफ सेम एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको सेम एंगल्स पे करेंगे। ये साइन में है, ये साइन में, बट ये नहीं है। क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। देखना x2 इक्वल्स टू 5√2 sin 2πt प्लस 5√2 cos 2πt, ऐसा लिख सकते हैं। ये फंक्शन और इस फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, तो ये हमें सही है साइन में ही। तो sin 2πt एज इट इज रखा। यहां इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5√2 फिर वही साइन, ये पूरा क्या है ओमेगा टी की फॉर्म है, तो साइन 2πt प्लस 90 डिग्री या फिर π/2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग साइन 2। अच्छा आप बोलेंगे कि सर हमेशा प्लस में ही क्यों लिख रहे हैं, साइन का माइनस वाला भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, बट ध्यान रखना यहां ओमेगा टी प्लस में लो। इस ट्रिक का एक पॉइंट है कि आपको ओमेगा टी को प्लस में लेना है, साइन 2πt प्लस π/2। ओके, अब दोनों क्या हो गया, ये इसको मैं x3 ले सकता हूं, इसको मैं x4 ले सकता हूं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, सारे एंगल्स किस में आ गए, साइन में, सेम एंगल्स। सेकंड इक्वेशन क्या है कि जो भी आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल है, जो भी स्मॉलेस्ट एंगल है उसका एम्पलीट्यूड चूज करना है। अब बताओ इसका कितना है एंगल, इसका है π/4। इसका कितना एंगल है, कुछ भी एंगल नहीं है, इसका फाई कितना है 0 डिग्री। इसका एंगल कितना है फाई π/2। तो सबसे स्मॉल कौन सा हुआ, सबसे स्मॉल हो गया 0 डिग्री वाला। इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5/√2। ड्रॉ कर लेंगे, देखना। तो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये मैंने ले लिया है x3 वाला, इसका एम्पलीट्यूड कितना है
5√2। ओके, ये 0 डिग्री पर है, इसका फेज कितना है, phi इक्वल्स टू 0 डिग्री और एम्पलीट्यूड है 5√2। इससे ज्यादा कौन सा है, अब ज्यादा है इससे 45 वाला, वो कौन सा है, x1, उसका कितना है 5, तो इससे 45 टाइम्स ज्यादा है, कितना 45 डिग्री टाइम्स किससे x1 के लिए। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां से 45 डिग्री ड्रॉ किया अपन ने, ये 45 डिग्री ड्रॉ किया और इसका x1 का एम्पलीट्यूड कितना है 5 है, इसका एंगल अपन ने 45 ड्रॉ कर लिया है। फिर देखो कौन सी इक्वेशन बच गई, ये हो गई, ये हो गई। अब ये देखो 0 डिग्री से ये कितना ज्यादा है π/2 और इससे कितना ज्यादा है 45 π/4, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे अब हम लोग। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, अच्छा 5/√2, देखना। फिर अगेन हम लोग करेंगे, ये रहा, ये x4 के लिए है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5/√2, इससे 45 और पूरा जो है वो 90 डिग्री है। कर लिया, फटाफट कर सकते हैं ऐसा। अब आप क्या बोलोगे कि सर x3 और x4 का एक रिजल्टेंट आएगा, वो x3 और x4 का रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों का अंडर रूट निकाल लेंगे। तो अंडर रूट 5/√2 इसका स्क्वायर प्लस 5/√2 इसका स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, 100 का कितना आ गया 10। मतलब ये 10 किस किस का आया है, x3 और x4 का, x3 और x4 का एम्पलीट्यूड जो है वो हमारा आया है क्या 10, और यही तो इक्वेशन x2 डिसाइड कर रहा है, यही तो इक्वेशन x2 डिसाइड कर रहा है। मतलब ये पूछ रहा है इक्वेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड इक्वेशन, कितना है सेकंड इक्वेशन का एम्पलीट्यूड x2, और ये कितना आया है टोटल, अभी यहां पर रिजल्टेंट a नेट निकाला, कितना आया 10 इज टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कितना है 5, तो हम लोग इसको सॉल्व करें तो टोटल 10 आया है, तो 10 क्या है 2 into 5 लिख सकते हैं, और ये 5 क्या है फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, जिसको चाहो तो आप x1 के लिए लिख लो, और ये आया है 2 टाइम्स। मतलब हम लोग इसका आंसर लिख देंगे कितना, कितने टाइम्स है 5 है, वो 10 हो गया, तो ये 2 टाइम्स इज द आंसर। क्लियर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस जो है, ट्रिक 2 जो है वो हमारी डिपेंड कर रही है किस पर, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम इक्वेशन। कब, जब सारी इक्वेशन प्रेजेंट हो सेम एक्सिस पर। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि सर अगर सेम एक्सिस गिवन नहीं हो तब क्या करेंगे सर हम लोग, अगर आपको सारी इक्वेशंस जो है एसएचएम इक्वेशन वो सेम एक्सिस पर गिवन नहीं हो तब हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो दिए जाते हैं लिसाजूस फिगर की हेल्प से, लिसाजूस फिगर की हेल्प से हम लोग उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो वो ट्रिक भी आपको सिखा देता हूं। तो अब हम लोग चलते हैं ट्रिक नंबर 3 एसएचएम की। यस, देखो अब ट्रिक 3 है हमारी, वो है किसकी, लिसाजूस फिगर पर। लिसाजूस फिगर पर है, अब 2 इक्वेशंस दे रखी है। फिर देखिए, अब अगर आप लोगों के पास में 2 इक्वेशन गिवन है और दोनों इक्वेशन सेम एक्सिस पे नहीं है, मेन पॉइंट क्या है यहां पर, एक इक्वेशन है एक्स एक्सिस में, एक इक्वेशन है वाई एक्सिस में। ये इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स एक्सिस में और ये इक्वेशन गिवन है आपको कहां पर, वाई एक्सिस में। अब जब दोनों की इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तो अगर एक्सिस डिफरेंट है तब उसका सॉल्यूशन जो है, या फिर दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, तो या तो परपेंडिकुलर बोले या डिफरेंट डायरेक्शंस बोले, उस टाइम पर आपको लिसाजूस फिगर की हेल्प लेनी है। लिसाजूस फिगर जो है वो तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब दोनों इक्वेशंस के बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो इसमें स्टेप है कि आप इक्वेशंस लिखो एसएचएम की और उसमें से जो भी टाइम का वैल्यू है उसको एलिमिनेट कर दो। करते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको करके। क्या करें, ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में से आपको क्या करना है, टाइम के जो फैक्टर है उसको एलिमिनेट करना है। देखो मैं यहां से साइन ओमेगा टी निकाल सकता हूं क्या, आप बोलेंगे कि सर हमेशा निकाल सकते हो, साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी x/a1, साइन ओमेगा टी x/a1 फाइंड कर लिया। क्या यहां पर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है,
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a2 साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है x बाई a1, तो कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग x बाई a1, साथ में फैक्टर आ गया क्या, cos फाई। अब cos ओमेगा टी निकालना है, तो साइन ओमेगा टी है तो cos ओमेगा टी निकाल सकते हैं। cos ओमेगा टी कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर डॉट साइन फाई। अब आपके पास एक इक्वेशन है ये y वाली a2, और ये पूरी इक्वेशन, एक है आप लोगों के पास में ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम लोगों ने टाइम वाला फैक्टर है उसको एलिमिनेट करके कहां रख दिया, सेकंड इक्वेशन में रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर आता है हमारा, वो आंसर जो है इसका पूरा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। और सॉल्यूशन को घबराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों का सॉल्यूशन देखने वाली चीज है कि ऑन सॉल्यूशन जो आंसर आता है वो आंसर क्या आ रहा है हमारा, वो आंसर आएगा ऑन सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। देखो x के लिए a1 लिख दिया, y के लिए a2 स्क्वायर लिख दिया, माइनस साइन लगाना है 2xy cos फाई का फैक्टर डिवाइडेड बाय a1 और a2 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई। ये आप लोगों का ऑन सॉल्यूशन आंसर आएगा, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है पूरा का पूरा। ये आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है कि ये पूरा इसका सॉल्यूशन का आंसर है। आंसर बोलेंगे हम लोग एक बार, जब भी अगर लिसाजूस फिगर लग रहा है, दो इक्वेशन आ रही है आप लोगों के पास में, और दोनों इक्वेशन आपको बोला जाए कि उसका ए नेट निकालो, उसका फेज एंगल निकालो, रिजल्टेंट फेज एंगल, तब आपको इक्वेशन सॉल्व करके नहीं लगाना है। पूरा ये प्रोसीजर मैंने बताया है, सॉल्यूशन मैंने भी नहीं करा क्योंकि लॉन्ग सॉल्यूशन है। आपको भी एग्जाम में डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखना है। सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। क्या करा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, दोनों को प्लस किया, x अपॉन a1 स्क्वायर प्लस y अपॉन a2 स्क्वायर, माइनस का साइन 2xy cos फाई अपॉन a1 a2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है इसका। अब इस सॉल्यूशन से आप लोगों को कैसे आगे आंसर निकालना होगा वो दिखाता हूं आपको। देखना, ये इक्वेशन ध्यान रखना, और इसके केसेस लेते हैं अब हम लोग। तो मैं यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करके और इसके केसेस ले रहा हूं। देखना क्या केसेस होंगे। इक्वेशन क्या लिखी है अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने, एक सेकेंड, यस, देखिए सॉल्यूशन क्या लिखा है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है यहां पर, हम लोग इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, और इस टर्म को सॉल्व करने पर आप लोगों के पास में थोड़ा सा ये, यस, अब करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या लिखा है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy cos फाई अपॉन a1 a2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई। यह आप लोगों के लिए मैंने आंसर लिखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करें। आप लोग बोलोगे कि सर केस फर्स्ट है व्हेन फाई इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 डिग्री, जो हमारा फाई है वो 0 हो जाए, तो फाई 0 होने पर कॉस फाई की वैल्यू 1 और साइन फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0, यही आएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये माइनस है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिख देंगे x अपॉन a1 माइनस y अपॉन a2 और इसका होल स्क्वायर करके लिख दिया अपन ने। ये इक्वेशन आ जाएगी आप लोगों के पास में, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हो। क्या निकालेंगे, इक्वल कर दोगे, आप लोग बोलोगे कि सर कितना इजी हो गया ये तो, y अपॉन a2, हमें y निकालना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 बाई a1 इंटू एक्स। क्या ये y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन है, बिल्कुल है y इक्वल्स टू mx की इक्वेशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, ये बन जाएगा जीरो से पासिंग होता हुआ, ग्राफ होगा इसका। ओके, तो प्लस x में है डिपेंडेंसी, y प्रोपोर्शनल x है, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कब, व्हेन फाई इक्वल्स टू जीरो, व्हेन फाई इक्वल्स टू जीरो। सेकंड केस है व्हेन फाई इक्वल्स टू पाई, या फिर पाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 180 डिग्री। अब क्या होगा, cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर -1, और sin फाई अगेन कितना होगा, 0। तो जब हम लोग यहां लिखेंगे तो cos फाई को -1 लिखेंगे, तो इस बार कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन a1 a2। ये एक्सप्रेशन प्लस में आ जाएगा हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो, ये 0 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो y की इक्वेशन कितनी आ जाएगी, -a2a1x। यहां पर y डिपेंड कर रहा है कैसे, y की डिपेंडेंसी है -x पर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट इस तरीके का बनेगा ग्राफ। बोलो यस और नो, ऐसा ही बनेगा ग्राफ। तो ये ग्राफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ है, आप जानते हैं प्रोपोर्शनल x, ये बना हुआ है y प्रोपोर्शनल x, ये बना हुआ है y प्रोपोर्शनल -x, है ना। अच्छा, ये ग्राफ किसका आता है, रीस्टोरिंग फोर्स का, याद हो आप लोगों को, तो हम लोग f प्रोपोर्शनल टू -x लिखते हैं। हुक्स लॉ जिसको भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर जब हम लोग चेंज करते हैं f इक्वल्स टू -kx लेके आते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में, तब भी यही ग्राफ बनता है। ओके, तो एक दोनों ही, अगर कंडीशन 0 है, अगर कंडीशन 180 है, दोनों ही सिचुएशन में जो आपका ग्राफ बनेगा, इन दोनों सिचुएशन में ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। अब लेकिन थर्ड है कि अगर ये कंडीशन 0 और 180 ना होकर के 90 डिग्री हो जाए, देखो केस थर्ड लिख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, व्हेन फाई की वैल्यू जो है वो π/2 हो जाए, व्हेन फाई इक्वल्स टू π/2 या 90 डिग्री हो जाए। अब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस बार कॉस वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और साइन वाला फैक्टर बच जाएगा भाई, साइन फैक्टर 1 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें, तो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट वैल्यूज लिखो और सॉल्व कर लो। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये पूरा फैक्टर कॉस की वजह से 0, बचा हुआ है यहां पर क्या, साइन स्क्वायर फाई, और साइन फाई है 1। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई है, ये इक्वेशन आप जानते हैं कि ये इक्वेशन इलिप्स की है, ये इक्वेशन किसकी है, इलिप्स की है। और ये इक्वेशन इलिप्स की है तो क्या बनेगा, देखो इलिप्स कैसा बनेगा, इस तरीके से हम इसका इलिप्स का डायग्राम बना सकते हैं। ये लिसाजूस फिगर है सारे के सारे। और एक इसका स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है क्या, स्पेशल केस में ध्यान रखना है कि अगर a1 और a2 इक्वल हो जाए, व्हेन a1 इक्वल्स टू a2, तो ये इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये बन जाएगा इस टाइम पर क्या, सर्कल। तो 4 लिसाजूस फिगर हो गए। एंगल हमारा अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy कॉस फाई a1 a2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर फाई में फाई की वैल्यू 0 है, चाहे फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, उस टाइम पर हमारा ग्राफ जो बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तब हमारा ग्राफ बनता है वो इलिप्स बनता है। और अगर उसमें जो एम्पलीट्यूड ले रखे हैं हम लोगों ने इस इक्वेशन में
जो एम्पलीट्यूड ले रखे हैं हम लोगों ने A1 और A2, ये A1 A2 भी अगर आप लोगों के सेम हो गए तब वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी स्क्वायर, मतलब सर्कल में। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे इसका, इसको उधर भेज देंगे। मैंने न्यू कांस्टेंट ले लिया है सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है। बट अब इस सॉल्यूशन का क्वेश्चन कैसे किया जाए देखना, इसके लिए क्वेश्चन रखा है मैंने अगेन आप लोगों के लिए। क्या है, टू एसएचएम इक्वेशंस एज शोन बिलो आर एट द राइट एंगल, 90 डिग्री पर है। क्या आप बोलोगे कि सर एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में है, दोनों इक्वेशंस जो है हमारी वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, दैट मींस इनके बीच में एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का है। ऐसा भी देख सकते हैं। यहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, अंडरस्टूड है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इससे। यहां पर हमारा डेल्टा है वो हो गया कितना, 90 डिग्री, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, π/2। यस, ये बोल रहा है आगे, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म लिसाजूस फिगर, क्वेश्चन में मेंशन किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिलो, 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि A इज नॉट इक्वल्स टू B, A और B इक्वल है, डेल्टा 0 है तो पैराबोला होगा, लाइन होगा क्या, एलिप्स होगा क्या, सर्कल होगा क्या, 4 ऑप्शंस बोले। अब आपको मैंने क्या सिखाया है, अगर एंगल π/2 होता है दोनों के बीच में तो एलिप्स बनता है, अगर एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट लाइन आता है। देखो एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब कौन सा होगा, एलिप्स होगा। एलिप्स है मतलब ये रहा, एलिप्स वाला ऑप्शन ये रहा। अब एलिप्स के पैरेलल में देख लो, सी ऑप्शन में एंगल π/2 है, बिल्कुल है। यहां पर A और B नॉट इक्वल टू है, बिल्कुल है, ये A और B इक्वल है ही नहीं। एलिप्स के अंदर A1 और A2 इक्वल नहीं होते हैं, अगर A1 A2 इक्वल हो जाता तो क्या बन जाता है, वो सर्कल बन जाता है, तो यहां पर इक्वल नहीं है। और A और B इक्वल है, क्यों, बिकॉज ये जो टर्म है वो ओमेगा टी की है, ये टर्म भी ओमेगा टी की है, ओमेगा ओमेगा इक्वल है, दैट मींस A और B इक्वल है, A और B इक्वल है, मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको लिसाजूस फिगर का कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन देखोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या ध्यान रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी बता सकता था शॉर्ट ट्रिक में, बट आपको ध्यान रखना है 3 चीजें। अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, तब आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर आप लोगों के पास में एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है, तब बनेगा इलिप्स। और अगर 90 डिग्री के साथ में उन दोनों इक्वेशंस के A1 और A2 जो एम्पलीट्यूड है वो भी इक्वल हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सर्कल में। 3 चीजें याद रखो, क्वेश्चन देखा कर दोगे। ये क्वेश्चन भी जेई का है, आ रखा है, कितना इजी है, देखते कर दिया तो कर सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है हमारा ट्रिक नंबर 3 फॉर एसएचएम। ऐसे ही आगे की ट्रिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है, एग्जाम में आप देखते ही कर सकते हैं। ओके, चलें ट्रिक नंबर 4 पे। तो अब हम लोग अपनी एसएचएम की ट्रिक नंबर 4 पे चल रहे हैं, देखते हैं। यस, देखना ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, इफ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, स्प्रिंग को कंप्रेस करा और रिलीज कर दिया, देन द सिस्टम ऑसिलेट। अगर मैं आप लोग बताओ कि ए बी और सी पॉइंट है, मैं यहां से इस स्प्रिंग को पकड़ूं और यहां से स्ट्रेच करूं और छोड़ दूं, क्या होगा, पूरा सिस्टम जो है दोनों स्प्रिंग से साथ में ऑसिलेट करने लग जाएगा, करेगा ऑसिलेट इसकी मीन पोजीशन के पर्सपेक्टिव में। और जब ऑसिलेट करेगा तो इसने बोला है ऑसिलेट करेगा, इसने एग्जामिनर ने गिवन दिया है आपको, देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है तो अब आप लोग टाइम पीरियड जो है वो कैसे निकालोगे। इस सिचुएशन में टाइम पीरियड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला टाइम पीरियड निकालने का, ये होता है t इक्वल्स टू 2π √m/k और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, √2 sin phi से, 1/√2 sin phi। फाई क्या है यहां पर, ये फाई क्या है, फाई जो है वो ऑपोजिट एंगल है। किसका ऑपोजिट एंगल है, जिस भी स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, जिस भी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, उसका ऑपोजिट एंगल। मैंने अभी क्या बोला, मैं सी स्प्रिंग को यहां पर स्ट्रेच कर रहा हूं, तो सी स्प्रिंग है, लेट से मैंने ये ले लिया 45 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ऑपोजिट एंगल ये एंगल हुआ 90 डिग्री।
तो आपका फाई कितना होगा इस केस में? इस केस में फाई हो जाएगा 90 डिग्री। यही ट्रिक है, फॉर्मूला याद रखना है। ट्रिक क्या है? ऑपोजिट एंगल लेना है। ऑपोजिट एंगल यहां पर 90 डिग्री है, तो इससे कितना आ जाएगा टाइम पीरियड? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के और 1 बाई अंडर रूट 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये अंडर रूट 2 है, ये 2 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? t इक्वल्स टू पाई अंडर रूट, ये अंडर रूट 2 ऊपर आएगा, ये अंदर भेज देता हूं उसको मैं, तो अंडर रूट 2 m बाई के इज द आंसर। कितना इजी है ना? तो ट्रिक नंबर 4 काफी इजी है। अगर आप लोगों को एक सिस्टम दे दे स्प्रिंग्स का और बोले कि एक किसी भी एंड से पकड़ करके आपको उसको ऑसिलेट करवाना है, तो उस ऑसिलेशन के टाइम पर उसका टाइम पीरियड कितना होगा? वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ये। इसमें फाई ध्यान रखना है कि ऑपोजिट एंगल होगा, है ना? तो ट्रिक नंबर 4 कितनी इजी है। अब हम लोग एसएचएम की चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पर। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, ये आप लोगों के लिए मेहनत करके हम लोगों ने निकाली है। आप लोग इन ट्रिक्स पर ध्यान दीजिए। आप लोगों के 4 मार्क्स कहीं नहीं गए और बहुत जल्दी आप लोग गेन कर पाएंगे वो 4 मार्क्स। चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पर। यस, अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5 एसएचएम इक्वेशन की। क्या बोल रहा है? ये टाइम पीरियड बोल रहा है कि कोई सिस्टम है, पुली सिस्टम स्प्रिंग से साथ में, उसका आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। यहां के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोर देन वन स्प्रिंग है, मोर देन वन स्प्रिंग है तो निकालना पड़ेगा। तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा निकालना है समेशन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहां टेंशन लगेगा उसका, डिवाइडेड बाय उसका जो भी के है वो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखना क्या सॉल्व करेंगे। यहां से आप लोगों के पास में दोनों के लिए टी लग रहा है, देखो तो ये भी टी है ऊपर की तरफ, ये भी टी है ऊपर की तरफ, यहां लग जाएगा तो ये टी और ये टी कितना हो जाएगा? 2t। हम लोगों को 1 अपॉन के इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू यहां t, तो कॉफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, इस स्प्रिंग का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, साथ में 1 इंटू टी, तो क्या करेंगे 1 इसका स्क्वायर करना है अपॉन कितना है? k2, फिर प्लस सिग्मा है इसलिए प्लस करा। अब ये स्प्रिंग है, इसका कॉफिशिएंट कितना है t का? 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन k1 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन k2 प्लस 4 अपॉन k1। k1 k2 एलसीएम ले लिया अपन ने, k2 से k2 गया, k1 ऊपर आ गया, k1 से कैंसिल हो गया, ये 4k2, ये वैल्यू आई है किसकी? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट की। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो देयरफॉर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस सिचुएशन में? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m और k की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ये आएगा k1 प्लस 4k2 मल्टीप्लाइड बाय k1 k2। ये इस पूरे का आंसर आ गया। कितना इजी है, कर सकते हैं ना? अच्छा क्वेश्चन है ना? आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है कि सर कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय के कर देंगे, तो हमारे पास 1 अपॉन के इक्विवेलेंट आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, डायरेक्ट करोगे आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए और रखा है, देखना। यस, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर रखा है आप लोगों के लिए मैंने, इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दिया और पुली ऐड कर दी इसके अंदर। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग? टी लेना है आपको, यहां से है, यहां पर ये टी ले रहा है, तो ये पूरा का पूरा अगर यहां है तो ये भी कितना होगा? टी होगा, तो ये कितना होगा? 2t होगा। अब अगर इस पुली में ये टी है तो ये भी कितना होगा? टी होने वाला है। यस और नो? कोई डाउट है यहां पर किसी को? और ये अगर टी और टी है तो ये कितना हो गया? 2t हो गया। ठीक है, क्लियर? लिखें हम लोग, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का 2 पाई अंडर रूट m बाई के, हमें के इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखो के इक्विवेलेंट वापस देखना कैसे निकालते हैं। के इक्विवेलेंट होगा कॉफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर। इसके लिए देख रहे हैं यहां कितना है? 1 है, तो कितना आएगा? 1 अपॉन इसका स्क्वायर, सॉरी इसका नहीं करेंगे हम लोग, 1 स्क्वायर अपॉन के। ओके, अब इसके लिए करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट कितना है? 2, इसका स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर और इसका कितना है? स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, प्लस अब आ जाओ यहां पर, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा? यहां पर देखो ये वाला पोर्शन, इसमें t जा रहा है तो ये 2t है पूरा का पूरा, और यहां पर जा रहा है कितना? 3k। इस स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा? 1t अपॉन ये 1 स्क्वायर अपॉन 3k। बोलो
यही होने वाला है। इजीली हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए स्प्रिंग के लिए टोटल वैल्यू निकाल ली। क्या करना है अब हम लोगों को ऐड करना है। तो 1/k प्लस 4/2k प्लस 1/3k। एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आएगा कितना, 6k, k से k गया 6, 2 3 जा 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा ये रहा 2, कितना आ गया 6 और 2 8, 8 और 12 20/60k। ये कितना हो गया 10/3k। तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 10/3k। ये आप लोगों का आंसर हो गया। कितना इजी है ना। तो ट्रिक नंबर 5 कितनी इजी है। आपको क्या करना है, स्प्रिंग्स ढूंढनी है। उस स्प्रिंग के लिए कॉफिशिएंट लिखना है t का, यहां भी 1 था तो 1 इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और नीचे इनके कॉफिशिएंट के स्प्रिंग कांस्टेंट लिखने हैं। ओके, कर सकते हैं हम ऐसा क्वेश्चन। अब चलते हैं आज हम लोग अपनी लास्ट ट्रिक नंबर 6 एसएचएम इक्वेशन की। ट्रिक नंबर 1 में हम लोगों ने आज टाइम पीरियड और एनर्जी के लिए किया था। ट्रिक नंबर 2 जो सीखी थी, अगर इक्वेशन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है सेम एक्सिस में, तो ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करते हैं। ट्रिक नंबर 3 अप्लाई करते हैं फॉर लिसाजूस फिगर, जिसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, डिफरेंट डायरेक्शन में है। फोर्थ नंबर हम लोगों ने देखी कि अगर एक स्प्रिंग को खींच दें, स्ट्रेच कर दें या हम लोग कंप्रेस कर दें तो पूरा सिस्टम उसका ऑसिलेट करने लगता है। फिफ्थ ट्रिक देखी हम लोगों ने, ऐसी ट्रिक जिसके अंदर एडवांस प्रॉब्लम होती है, वहां पर आप लोगों को 1/k इक्विवेलेंट निकालने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर अपॉन k करना पड़ता है। एंड ट्रिक नंबर 6 है अब आप लोगों की, वो देखते हैं हम लोग एसएचएम की लास्ट ट्रिक हमारी। यस, ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में देखे गए हैं और बच्चे सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को देख करके डर जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, या फिर एक लेंथी पैटर्न यूज करते हैं, एग्जाम में आंसर नहीं निकलता है और हेजिटेशन में उसके बजाय 3-4 क्वेश्चन और गलत करके आ जाते हैं। तो इतना ज्यादा अपने आप को जंबल नहीं करना है, अपने आप को इजी रखना है, कॉन्फिडेंस बना करके। जितनी प्रैक्टिस करोगे शॉर्ट ट्रिक्स की उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। आज जितनी भी ट्रिक्स सिखाई है मैंने आपको एसएचएम की, आपको सारे उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में, आपकी सारी शीट्स में मिलेंगे क्वेश्चंस। तो लास्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 6। यस, पोटेंशियल एनर्जी U गिवन है आपको a/x² माइनस b/x। एक ऐसी इक्वेशन गिवन होगी पोटेंशियल एनर्जी की और आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द टाइम पीरियड। अब आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि सर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन है और टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या करें सर हम लोग इक्वेशन में। आपको कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट n इंटू ये मास m, और ये a जो है इसका क्यूब और b जो है उसका b टू दी पावर 4, इसका डिवाइड करके आपको आंसर निकालना है। वेयर n इज द, n क्या है यहां पर, n है यहां पर इंटीजर वैल्यू। n की क्या वैल्यू है, n है इंटीजर वैल्यू। ओके, कैसे निकालते हैं तरीका बता देता हूं एक बार शॉर्ट में फटाफट से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m/k, बट यहां पर k की जगह लिखा हुआ है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकाला है, क्या करेंगे, इस पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम लोग। मैंने निकाला क्या, F इक्वल्स टू माइनस du/dr, या x दे रखा है तो हम dx लिख सकते हैं, du/dx। फिर जो भी टर्म आएगी उस आपको उस पर x की वैल्यू 0 पर रख करके और x की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है। वहां को आप सॉल्व करोगे तो a और b की टर्म में आंसर आ जाएगा। फिर वही लॉन्ग मेथड नहीं जाना है, आपको क्या रखना है, पोटेंशियल एनर्जी से अगर आप लोगों को टाइम पीरियड पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट n जो इंटीजर वैल्यू है वो, m मास आएगा ही आएगा, m a क्यूब अपॉन b4, a क्यूब अपॉन b4, ये आप लोगों का टाइम पीरियड देगा। तो आज की अमेजिंग ट्रिक्स जो थी वो कैसी लगी, एसएचएम से रिलेटेड ट्रिक्स जो है वो आप लोगों को ओवरऑल हम लोगों ने आज सारी बता दी है। अगर आप लोग इस ट्रिक से इंप्रेस हैं,
आप लोगों को लगता है कि सर ये हमारी जो ट्रिक्स हैं वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है, हमारी स्पीड जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज होने वाली है, तो हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। ऐसी ट्रिक्स और आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहेंगे ताकि आप लोगों का पेपर और इजी हो जाए, आप लोगों को लगने लगे कि पेपर हम लोग फुली कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम देने गए हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। दिस इज जितेश गौड़ साइनिंग ऑफ।